आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। आपने कल्पसूत्र का नाम सुना है, लेकिन आज जो आगम ग्रंथ की बात करनी है उसका नाम है बृहत कल्पसूत्र। कल्प का मतलब है आचार, साधु जीवन का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए वह इस आगम ग्रंथ में बताया है। और इस आगम ग्रंथ में साधु जीवन के आचार विस्तृत रूप से बताए गए हैं और इसलिए इस आगम ग्रंथ को बृहत कल्पसूत्र कहा गया है। और इस आगम ग्रंथ के और भी कई नाम हैं, जैसे कि वेद कल्पसूत्र, बृहत साधु कल्प, कल्पाध्ययन, कल्पाचार, ऐसे अलग अलग नाम हैं। मतलब प्रत्येक आगम ग्रंथों का एक महत्व है। इस आगम ग्रंथ के लिए सम्मानपूर्वक ऐसा कहा जाता है कि आज इस आगम ग्रंथ के ऊपर निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका सभी उपलब्ध है। दूसरे आगम ग्रंथों के बारे में यह सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका ये शब्द आज आपको नए लगते होंगे, लेकिन प्रारंभ के आगम ग्रंथ के प्रवचन के अंदर इस बात का मैंने उल्लेख किया था और समझाया था कि जैन धर्म के जो पारिभाषिक शब्द हैं वो पारिभाषिक शब्द में यह शब्द आते हैं कि जो जैन धर्म के स्पेशल शब्द हैं। आप भाष्य समझ सकते हो, आप टीका समझ सकते हो, लेकिन निरुक्ति और चूर्णी उसको समझना ये जैन धर्म को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगम ग्रंथों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब है। एक आगम ग्रंथ के ऊपर अलग अलग तरह से छोटा या बड़ा विवरण जो किया जाता है, शाब्दिक रूप से कोई शब्द को पकड़ के या तो विवेचन रूप से, ये सब इस शब्दों से पहचाना जाता है। और इस आगम ग्रंथ कई साधु भगवंत उसका अध्ययन और अभ्यास करते हैं और करना आवश्यक है, जरूरी है। जो गुरु भगवंतों के ऊपर शासन की, समुदाय की जिम्मेदारी है, वह सभी गुरु भगवंतों को इस आगम ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जो मुनि भगवंत आगे जाके शासन प्रभावक होने की संभावना रखते हैं, उनको भी आगम ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। इस आगम ग्रंथ के अंदर उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की बात कही है। उत्सर्ग मार्ग का मतलब यह है कि भगवान ने जो बताया है साधु जीवन का मार्ग, पूर्वाचार्यों ने जो तय किया है साधु जीवन के नियम, वह उत्सर्ग मार्ग कहलाता है। लेकिन कोई संजोग के अधीन, कोई नियम के अंदर गुरु भगवंत के मार्गदर्शन अनुसार कोई रास्ता निकाला जाता है तो उसे अपवाद मार्ग कहते हैं। संजोग ऐसा है कि आप उस वक्त धर्म संकट में फंस गए हो,
इस तरफ जाओ तो कुआं, दूसरी तरफ जाओ तो खाई, करे तो करे क्या। वैसे संजोग जब खड़े होते हैं तब नियम पालन की भावना मजबूत रखते हुए भी कुछ नियम से हटकर जो करना पड़ता है उसे अपवाद मार्ग कहते हैं। और इस उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का पूरा विवरण, उसका मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। यह आगम ग्रंथ ये कहना चाहता है कि किसी भी रूप से कर्मबंध के हेतु और संयम में जो बाधक हैं वैसी स्थितियों से बचना है। यदि कोई अपवाद मार्ग न हो, सिर्फ उत्सर्ग मार्ग ही हो, तो साधु जीवन, धर्ममय जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें इस बाबत में खुलकर मार्गदर्शन दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हो जाओ, आप स्वच्छंद हो जाओ, वो बात नहीं है। लेकिन आपकी मन में धर्म भावना बनी रहे, धर्म से आपका लगाव बना रहे और अपने आप को संभालना है, बचाना है, तो अपवाद मार्ग का उपयोग कभी कभार करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि साधु जंगल में से पसार हो रहे हैं, अब भटक गए, रास्ता भूल गए, कोई घर नहीं मिलता है, कोई मनुष्य नहीं मिलता है, और उस वक्त समय भी कितना चला जाता है वो पता नहीं चलता है। तो उसको क्या करना चाहिए? जबकि वह बुजुर्ग है, शरीर भी अशक्त है, तो उसे क्या करना चाहिए? अब ऐसे संजोग में साधु क्या करेगा? इस बात का उत्तर आपके सामने पेश करना जरूरी नहीं है, लेकिन उस समय क्या होगा, कैसे होगा, और संजोग के अनुसार उनके साथ वाले मुनि भगवंत, गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत जो है उन्हें मार्गदर्शन करेंगे कि आप अब ऐसा कर लो, क्योंकि उनका जीवन बचाना है, उनके मन के धर्म के भाव बचाने हैं, उनके मन के परिणाम बचाना है, उनको कर्मबंध अधिक न हो जाए उसका ध्यान रखना है, वो आर्त ध्यान में न चला जाए, रौद्र ध्यान में न चला जाए, उसका ख्याल रखना है। इसलिए गुरु भगवंत उनको अपवाद मार्ग का मार्गदर्शन करेंगे, और वो क्या, वह इस ग्रंथों में लिखा गया है। अब जब साधु जीवन है तो साधु जीवन के अंदर आहार लेना एक नियम से जरूरी है। अब आहार साधु को कैसे लेना? भिक्षा के लिए साधु को जाना पड़ता है। अब साधु को ख्याल रखना है कि भिक्षा ऐसी लानी है जिसमें कोई दोष न लगे, किसी को हमारे प्रति अभाव न हो, उस रूप से भिक्षा लाना है। हमारे खुद के लिए यदि कुछ बनाया गया है, साधु के लिए कुछ बनाया गया है, तो वो साधु को कल्पता नहीं है, उसमें दोष लगता है। इसलिए साधु को कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, उसका मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में किया गया है। जैसे कि साधु पहले जंगल में रहते थे, उद्यानों में, खंडहरों में रहते थे, कोई मंदिरों में रुकते थे और भिक्षा के लिए गांव में जाते थे। जब भिक्षा का समय होता था तब जाते थे। लेकिन जैन साधु का भिक्षा का समय कौन सा होता था?
कि जब सब लोग भोजन कर लें, अन्य भिक्षु भी भिक्षा लेकर वापस चले जाए, इसके बाद जिन साधु भिक्षा लेने के लिए जाते थे, अब एक के बाद एक लाइन से घर है, तो साधु एक के बाद एक सभी के घर भिक्षा लेने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि एक घर गए, दूसरे घर गए तो तीसरे घर वाले को पता चल जाएगा कि अब गुरु भगवत मेरे घर पधारेंगे, तो वह गुरु भगवान के लिए कुछ तैयारी कर लेगा। तो गुरु भगवान को निमित्त बनाकर कोई तैयारी करना, उसमें गुरु भगवान को दोष लगता है, और इसलिए गुरु भगवान उसको टालने का उपाय करेंगे कि वह एक के बाद एक घर भिक्षा के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन एक घर छोड़ के दूसरे घर भिक्षा के लिए जाएंगे। कभी ऐसा करेंगे कि एक घर इस तरफ की लाइन का पकड़ेंगे, दूसरा घर सामने वाली लाइन का पकड़ेंगे। कभी ऐसा करेंगे कि गुरु भगवंत नगर में सीधे अंदर घुस जाएंगे और जो नगर के मध्य में घर है वहीं से भिक्षा लेकर लेते नगर से बाहर निकल जाएंगे। कभी कभार ऐसा करेंगे गुरु भगवान कि नगर के दरवाजे के पास जो घर है वहीं से भिक्षा लेना चालू करेंगे और नगर के मध्य में अंतिम घर से भिक्षा लेकर वह वापस निकल कर चले जाएंगे। मतलब कोई एक पैटर्न से गोचरी लेने का सोचेंगे नहीं, अलग अलग पैटर्न से अलग अलग तरीके से गोचरी लेने का वो सोचेंगे, ताकि उनको दोष न लगे। गुरु भगवान को वहराने के लिए आपको भी ख्याल रखना है कि जब गुरु भगवान पधारते हैं उस वक्त आपको इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, गैस का चूल्हा आदि को टच नहीं करना चाहिए। गुरु भगवान को वहराने के लिए आपको कोई बर्तन नया बिगाड़ना नहीं चाहिए, कोई चम्मच भी नया बिगाड़ना नहीं चाहिए और गुरु भगवंत को बहराना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवंत को निमित्त मानकर आपने कोई बर्तन बिगाड़ा, कोई चम्मच रसोई में डाला, तो वह चम्मच आप धोएंगे, वह बर्तन आप धोएंगे, कच्चे पानी से धोएंगे, दोष आपको भी लगेगा, गुरु भगवंत को भी लगेगा। इसलिए आपको यह सावधानी रखनी है। आपके घर में जो भी रसोई है उसमें से गुरु भगवान को बहरा कर आपको लाभ लेना है। आज गुरु भगवान पधारने वाले हैं, इसलिए आप दो चीज ज़्यादा बनाओ, वो उचित नहीं है, वह साधु के नियम के खिलाफ है। साधु समाज के ऊपर बोझ रूप बनना नहीं चाहता है। भगवान महावीर नहीं चाहते थे कि मेरा साधु समाज के ऊपर बोझ रूप बने, और इसीलिए भगवान महावीर ने वैसा मार्गदर्शन दिया है कि ताकि साधु सरलता से अपना जीवन जी सके। साधु गोचरी जाएगा, भिक्षा लेने के लिए जाएगा, जिसके घर में जो भी चीज़ है उसमें से एकाध चीज़ लेगा, थोड़ी सी चीज़ लेगा और धर्मलाभ कह के निकल जाएगा। दूसरे घर जाएगा, दूसरे घर से थोड़ा लेगा, तीसरे घर जाएगा, तीसरे घर से थोड़ा लेगा और भिक्षा लेकर अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन एक ही घर से जितना भी बनाया है उसमें से सब कुछ लेना साधु को कल्पता नहीं है। या तो कोई भी एक चीज पूरी मात्रा में ले लेना, वो भी साधु को कल्पता नहीं है। यह भिक्षा का विधि, गोचरी का विधि, आहार का विधि साधु को बताया गया है इस आगम ग्रंथ के अंदर, और साधु को वो गोचरी लाकर वापरना कैसे, उसका भी मार्गदर्शन दिया गया है कि गृहस्थ के सामने साधु गोचरी वापरेंगे नहीं, पर्दा करके वापरेंगे, पर्दे में बैठकर वापरेंगे।
क्योंकि साधु जीवन की मर्यादा कुछ अलग है। सब साधु साथ में बैठकर गोचरी वापरेंगे, कोई साधु अकेला बैठकर गोचरी करेगा नहीं। कोई साधु भगवान का खुराक ज़्यादा है, कोई साधु भगवान का खुराक कम है, कोई साधु भगवान तपश्चर्या कर रहे हैं, और सभी साधु के लिए अलग अलग घर से अलग अलग तरह की गोचरी रसोई आती है भिक्षा में। आपके घर साल में 5 बार जितने भी मेंबर है उनकी बर्थडे आएगी, 5 मेंबर तो 5 बार बर्थडे होगी। आपकी शादी का दिन होगा तो एक एनिवर्सरी का दिन आएगा, और उस दिन आप कुछ अच्छा खाना बनाओगे। लेकिन साधु को तो प्रतिदिन वैसे घरों से गोचरी मिल जाती है कि जिस घरों में रोज अच्छो मोच्छो आनंद होता है। तो कोई की दृष्टि कैसी होती है वो पता नहीं चलता है। इसलिए साधु को किसी के सामने भोजन करना नहीं चाहिए, गोचरी करना नहीं चाहिए। साधु लकड़े के पात्र में भोजन करते हैं, आप स्टील के बर्तनों में भोजन करते हो। आपके बर्तन नीचे से सपाट होते हैं, और इसलिए आपको टेबल के ऊपर, पाटले के ऊपर थाली रखकर भोजन करना चाहिए। क्योंकि थाली में कोई गरम गरम चीज़ आप लेते हो, आपको परोसी जाती है, थाली गर्म हो जाती है, नीचे कोई जीव जंतु आ गया तो उसको तो परेशानी होगी, पीड़ा होगी। इसलिए आपको नीचे लकड़ी का टेबल आदि कुछ भी रखकर थाली रखनी चाहिए। जबकि साधु साधु जी भगवंतों को जितने भी पात्र होते हैं वह पात्र नीचे से स्टैंड वाले होते हैं। 1 सेंटीमीटर जितना वह पात्र जमीन से ऊपर रहता है, और इसलिए वह पात्र में कितनी भी गर्म चीज़ आए तो नीचे रहे हुए टाइल्स के ऊपर रहे हुए जीव जंतु को कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए साधु को लकड़ी के बर्तन में ही भोजन करना है, जिसे पात्रा कहते हैं। और आज यह पात्रा बनाने वाले परिवार, कारीगर बहुत ही कम रहे। मुश्किल से 1, 2, 4, 5 परिवार जो हैं वह ये बिजनेस करते हैं, क्योंकि साधु की मर्यादा है, संख्या कम है, और यह चीज़ की खपत कम रहती है। इसलिए वैसे कारीगर जिसको पैसे भी पूर्ण रूप से मिलते नहीं है तो वह बिजनेस छोड़कर दूसरी लाइन में चले गए, और ये बहुत ही मेहनत का काम अब ये बनाने वाले परिवार भी कम हो गए। लेकिन साधु को लकड़े के पात्र में भोजन करना है, और इसके ऊपर जो कलर किया जाता है लकड़े के पात्र के ऊपर, वह कलर उंगली से किया जाता है, हाथों से किया जाता है, उसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता। और ये कलर करने में हमारे साधु जी भगवंत बहुत ही कुशल होते हैं। कोई पुराने पात्रे के ऊपर कलर किया हुआ है और उसके ऊपर नया कलर करना तो पुराना कलर निकालना पड़ता है, और वह कलर निकालने में हाथ में फोड़े भी हो जाते हैं। लेकिन साधु जी भगवंत यह सब सहन करके भी अपना धर्म निभाते हैं और संयम आराधना करते हैं। पहले के समय में कलर जो होते थे वह कलर नेचुरली बनाया जाता था, आज केमिकल्स होते हैं। लेकिन फिर भी आज ब्रश का उपयोग पात्रा को कलर करने में किया नहीं जाता है, हाथों से उंगली से किया जाता है। 1-2 जोड़ को, पात्रे की जोड़ को कलर करना है तो 10-15 दिन तक मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके रोज़ 4-4 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पात्रे की जोड़ को कलर होता है। तपागच्छ के अंदर लाल कलर बाहर से होता है पात्रा का, और अंदर से वाइट होता है। और कोई गच्छों में बाहर से ब्लैक कलर होता है, अंदर से वाइट होता है।
सबकी अपनी अपनी परंपरा है और परंपरा के अनुसार पात्र का उपयोग आज भी सब करते हैं और उसमें भिक्षा लाते हैं। आपके घर वही पात्र लेकर आते हैं। प्लास्टिक का उपयोग गोचरी में नहीं करना चाहिए, वैसे बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। अब साधु को विहार करते करते कहीं जाना है और रुकना है, तो साधु उपाश्रय में कैसे रुकेगा, कैसे ठहरेगा? तो संघ के अंदर जो श्रावक है, अग्रणी है, उनको पूछेगा कि हम ठहरते रुकते हैं। जब वह कहते कि हाँ पधारो महाराज साहब, तब जाके गुरु भगवत उपाश्रय में ठहरते हैं। अब कोई जगह ऐसी होती है, जंगल के अंदर खंडर ऐसा होता है कि जिसका कोई मालिक नहीं होता है और साधु को वहाँ ठहरना है एक रात्रि के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो साधु क्या करेगा और उस समय साधु को क्या करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन देते हुए इस आगम ग्रंथ में कहा है कि यदि कोई खंडहर है जिसका कोई मालिक नहीं है, तो आसपास में जो लोग रहते हैं उनको पूछना चाहिए। भले वो उनके मालिक ना हो, लेकिन वहाँ आसपास में रहते हैं, उनको सभी चीज़ का ख्याल होता है, इसलिए उनको पूछकर साधु को वहाँ ठहरना चाहिए। और जब उनका विहार करने का समय आता है, तब उनको बोलकर निकल जाना चाहिए कि अब हम जाते, आप देख लेना। ये साधु जीवन की मर्यादा है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि साधु जीवन में आपस में क्लेश हो जाता है। जैसे कि साधु का एक ग्रुप उपाश्रय में आकर ठहरा है, दूसरा ग्रुप आता है और उसमें से कोई साधु एग्रेसिव होता है, उसको गुस्सा आ जाता है। उस वक्त उसके गुस्से को शांत कैसे करना, उसके साथ कैसा बिहेव करना, या तो जिस समय गुस्सा आया उस समय को टाल के बाद में कैसे शांति का माहौल बनाना और किस रूप से साथ में रहकर समय पसार करना, उसका भी मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। साधु भगवंतों को आराधना करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता रहती है, जैसे कि मोमबत्ती, एक कपड़े, पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि कई चीज़ों की गुरु भगवंत को आवश्यकता रहती है। तो गुरु भगवंत आपसे वो चीज़ लेते हैं, आप गुरु भगवंत को बहराते हो। तो यह सभी चीज़ें यानी कि उपकरण किस ढंग से श्रावकों से लिया जाए, किस ढंग से बहरना चाहिए। आप 10 पेन लेकर आ गए कि महाराज साहब पेन का लाभ दीजिए, लेकिन साधु ना बोलेगा कि नहीं हमारे पास है, हमें खप नहीं है। आप बहुत आग्रह करेंगे तो 10 में से एक पेन मुश्किल से लेंगे और कहेंगे ठीक है एक पेन बहरा दो। लेकिन साधु ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करेगा। साधु धर्म की मर्यादा है और उनको भगवान के शासन के प्रति श्रद्धा है। वो सोचता है कल की फिक्र क्यों करना, आगे आगे जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। आप गुरु भगवंत के पास जाते हो, थान के थान लेकर जाते हो, गुरु भगवंत कहते बस उसमें से सिर्फ 2.5 मीटर का टुकड़ा दे दो, इतना ही बह रहे हो, इससे ज़्यादा हमें खप नहीं है। और आपको भी इस बात का विवेक रखना चाहिए कि गुरु भगवंत की पोजीशन क्या है, वो देखकर गुरु भगवंत के सामने आपको भक्ति भाव से, विनय से बहराने के लिए विनती करनी चाहिए और उस हिसाब से गुरु भगवंत को बहरा कर आपको लाभ लेना चाहिए। आप
साधु जीवन में सहायक बनते हो उपकरण वैराग्य, और साधु उस उपकरण को प्राप्त करके संयम जीवन की आराधना करता है। विहार के लिए कैसे स्थानों में जाना, कैसे स्थानों में नहीं जाना, उसका भी मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में किया गया है कि जिस जगह पे साधुओं के प्रति बहुमान भाव न हो, साधुओं के प्रति अभाव हो, वैसे स्थानों से साधु को दूर रहना चाहिए। जिस जगह में, जिस प्रदेश के अंदर साधु जीवन का परिचय लोगों को हो, वैसे प्रदेश में साधु को विहार करना चाहिए। यदि कोई साधु कश्मीर चला जाए, बंगाल में चला जाए, साउथ में चला जाए, वहाँ विहार कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन उसमें साधु जीवन के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, बहुत ही परेशानियाँ पैदा होती हैं। कुछ सुविधाएं साथ में लेकर जाना पड़ता है, कि श्रावक को साथ में रखकर जाना पड़ता है, साथ में लेकर जाना पड़ता है, और तब साधु वहाँ विहार कर पाते हैं। साधु को अपने नियम को तोड़ के वहाँ पर भिक्षा की सुविधा साथ में रखनी पड़ती है, किचन साथ में रखना पड़ता है, स्टाफ साथ में रखना पड़ता है, और तब जाके साधु वैसे प्रदेशों में विहार कर पाते हैं। और आज बड़े बड़े मेगा सिटी के अंदर ऐसा होने लगा है कि लोग मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगों में रहते हैं, और सभी साधुओं की वह क्षमता नहीं है कि प्रतिदिन 3 टाइम 10 माला, 15 माला, 25 माला, 20 माला चढ़ते रहे और अपनी भिक्षा लाए और गोचरी करे। सभी की एक क्षमता नहीं होती है। तो कई संघों को आज ऐसा करना पड़ रहा है कि चातुर्मास कराना है तो रसोड़ा चालू कर दो, जबकि रसोड़ा चालू करना साधु जीवन के लिए कलंक है। लेकिन समय बदल गया है कि लोगों को धर्म से जोड़ना है तो कोई अपवाद मार्ग का सेवन करना पड़ेगा, और उसका विकल्प श्री संघ ढूंढ लेता है। कई साधर्मिकों को साथ में रखता है, गुरु भगवंत की वैवच में रखते हैं, दीक्षार्थी मुमुक्षु आदि सब साथ में होते, गुरु भगवंत को वंदन करने वाले भी होते हैं, आते हैं, और इसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो रसोड़ा चालू कर देते हैं और उसमें गुरु भगवंत का भी काम हो जाता है, गोचरी मिल जाती है। और कभी कभार किसी के घर इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर रहने के लिए चले भी जाते हैं। नियम का पालन भी करना है, और शारीरिक क्षमता नहीं है तो क्या करना, तो अपवाद मार्ग का सेवन करना पड़ता है। तो गोचरी कैसे लाना, कैसे स्थानों में रहना, यह सब साधु साध्वी के लिए मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में किया गया है। और जहाँ ठहरना है वह उपाश्रय कैसा होना चाहिए। जिसके जगह में आप ठहरे हो उसे सह्यातर कहा जाता है, और सह्यातर जो है उसके घर की कौन सी चीज़ साधु साध्वी को खपती है या नहीं खपती है, उसका मार्गदर्शन भी इधर कहा गया है। साधु साध्वी को वेलवेट जैसे कपड़े के कंबल आदि का उपयोग नहीं करना है। साधु साध्वी जहाँ ठहरते हैं वहाँ उनको जो सानुकूलता के लिए पाट कुंडी आदि चाहिए तो वह सह्यातर के घर का ले सकते हैं, और जब विहार करते जाते तब उसको सुपुर्द करके जाना चाहिए। ये साधु जीवन की मर्यादा है, उसको वापस संभल कर दे देना चाहिए। जैसे आपके लिए मर्यादा है और आपका विवेक है कि धर्मशाला में कोई भी तीर्थ स्थान में आप ठहरते हो तो वहाँ जब धर्मशाला का कमरा खाली करते हो, चेकआउट करते हो, तब
वो कमरे के लाइट पंखे आदि बंद करके, खिड़की दरवाजे आदि बंद करके आपको निकलना चाहिए। वो आपका मैनर्स है। ठीक वैसे साधु जीवन का भी मैनर्स है कि साधु को जिसका जो कुछ भी सामान लिया है वह वापस लौटा के उसको विहार करना चाहिए। ये साधु जीवन की मर्यादा के बारे में विस्तृत रूप से इस आगम में बताया है। बस आज इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।